दिव्यवाणी। भक्ति में शक्ति। अगर आपको एक ऐसा समय मिल जाए जब आपका दिमाग बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के सबसे तेज काम करता हो, जो भी आप पढ़े वो आसानी से समझ में आए और लंबे समय तक याद भी रहे, तो क्या आप उस समय का इस्तेमाल करेंगे? सच ये है कि ऐसा समय हर दिन आता है, लेकिन ज्यादातर लोग उसे सोकर गवा देते हैं। इसे कहा जाता है ब्रह्म मुहूर्त, सुबह लगभग 4 बजे से 6 बजे के बीच का समय। लेकिन क्या यह सिर्फ एक धार्मिक मान्यता है या इसके पीछे कोई असली कारण भी है? आइए इसे समझते हैं, क्योंकि अगर यह सच है तो ये आपके पढ़ने का तरीका हमेशा के लिए बदल सकता है। जब आप रात में सोते हैं तो आपका दिमाग पूरे दिन की जानकारी को प्रोसेस करता है, कुछ चीजें हटाता है, कुछ को स्ट्रॉन्ग करता है, और जब आप सुबह उठते हैं तो आपका ब्रेन एक तरह से रीसेट हो चुका होता है। इस समय आपका दिमाग नई जानकारी लेने के लिए सबसे ज्यादा तैयार होता है। इसे सिंपल भाषा में समझें तो जैसे एक खाली स्लेट जिस पर जो भी लिखा जाए वो साफ साफ दिखता है। अब इसे साइंस की भाषा में समझते हैं। सुबह के समय आपके ब्रेन में कॉर्टिसोल लेवल नेचुरल तरीके से बढ़ता है, जो आपको अलर्ट और फोकस्ड बनाता है। मेलाटोनिन कम हो जाता है, जिससे नींद खत्म होती है और दिमाग एक्टिव होता है। और सबसे खास बात, इस समय वातावरण शांत होता है, कोई नॉइज नहीं, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं, जिसका मतलब है आपका पूरा ध्यान सिर्फ उस चीज पर होता है जो आप पढ़ रहे हैं। और जब ध्यान पूरा होता है तो मेमोरी भी स्ट्रांग बनती है। अब सोचिए, अगर आप इसी समय मोबाइल उठा लें या रैंडम चीजें देखने लगें तो क्या होगा? आप अपने दिमाग की इस नेचुरल पावर को खुद ही बर्बाद कर देंगे। और यही सबसे बड़ी गलती है जो ज्यादातर लोग करते हैं। लेकिन अगर आप इस समय का सही इस्तेमाल करें तो आप महसूस करेंगे कि वही चीज जो दिन में मुश्किल लगती थी, सुबह बहुत आसान लगने लगती है। और जो आप पढ़ते हैं वो ज्यादा समय तक याद रहता है। लेकिन सिर्फ सुबह उठना काफी नहीं है। बहुत लोग उठते हैं लेकिन उन्हें फायदा नहीं मिलता, क्योंकि उन्हें सही तरीका नहीं पता होता। अब सवाल ये है, सिर्फ ब्रह्म मुहूर्त में पढ़ने से क्या सच में फर्क पड़ता है, या इसके पीछे कुछ और जरूरी चीजें भी हैं? रुकिए, क्योंकि जो आप आगे जानने वाले हैं वो सिर्फ कब पढ़ना है नहीं, बल्कि कैसे पढ़ना है ये भी सिखाएगा। और यही फर्क लाता है याद रखने और भूल जाने में। अब सवाल यह है कि सुबह पढ़ा हुआ ज्यादा समय तक याद क्यों रहता है? क्या सच में दिमाग उस समय अलग तरह से काम करता है, या ये सिर्फ एक भ्रम है? इसे समझने के लिए आपको अपने दिमाग को बहुत सिंपल तरीके से देखना होगा। आपका ब्रेन पूरे दिन इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता रहता है, हर चीज, हर आवाज, हर थॉट, सब कुछ। लेकिन रात में जब आप सोते हैं तो दिमाग एक बहुत इंपॉर्टेंट काम करता है। वो डिसाइड करता है कि क्या रखना है और क्या हटाना है। इसे मेमोरी कंसोलिडेशन कहते हैं। मतलब जो जरूरी है उसे स्ट्रॉन्ग बनाना और बाकी को धीरे धीरे हटा देना। अब यहाँ सबसे इंटरेस्टिंग बात आती है। सुबह उठने के बाद आपका दिमाग इस प्रोसेस के बाद फ्रेश होता है। मतलब उसमें अननेसेसरी नॉइज कम होता है और क्लैरिटी ज्यादा होती है। अब इसे एक उदाहरण से समझिए। मान लीजिए आपके पास एक कमरा है जो पूरे दिन भरता रहता है चीजों से, आवाजों से, लोगों से, और रात में आप उसे साफ करते हैं। अब सुबह वो कमरा कैसा होगा? साफ, खाली और इस्तेमाल करने के लिए तैयार। आपका दिमाग भी ठीक ऐसा ही काम करता है। अब दूसरा कारण, फोकस। सुबह के समय डिस्ट्रैक्शन लगभग 0 होता है। कोई मैसेज नहीं, कोई कॉल नहीं, कोई नॉइज नहीं। और जब डिस्ट्रैक्शन नहीं होता तो आपका ध्यान एक ही चीज पर रहता है। और जब ध्यान पूरा होता है तो मेमोरी ऑटोमेटिकली स्ट्रांग हो जाती है। तीसरा कारण, मेंटल एनर्जी। दिन भर में आपकी विल पावर कम होती जाती है। आप डिसीजंस लेते लेते थक जाते हैं, लेकिन सुबह आपका दिमाग फ्रेश होता है और एनर्जी हाई होती है। इसीलिए जो काम आप दिन में 2 घंटे में करते हैं, वही काम सुबह 1 घंटे में हो सकता है। अब सबसे बड़ा सवाल,
क्या सिर्फ सुबह पढ़ने से सब कुछ बदल जाएगा? नहीं, क्योंकि अगर आप गलत तरीके से पढ़ते हैं तो सुबह भी फायदा नहीं मिलेगा। यही वजह है कि बहुत लोग सुबह उठकर भी कुछ खास इंप्रूव नहीं कर पाते, क्योंकि उन्हें यह नहीं पता होता कि उस समय दिमाग का सही इस्तेमाल कैसे करना है। तो अब सवाल यह है, अगर आपको इस समय का पूरा फायदा उठाना है तो आपको क्या करना होगा? क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे आप जो पढ़ें वो सच में लंबे समय तक याद रहें? रुकिए, क्योंकि अब जो आप जानने वाले हैं वो सिर्फ थ्योरी नहीं है। ये वो तरीका है जो आपके पढ़ने के तरीके को पूरी तरह बदल सकता है। अब तक आपने समझ लिया कि ब्रह्म मुहूर्त में दिमाग क्यों पावरफुल होता है, लेकिन अब सबसे जरूरी बात, आप इसे सही तरीके से कैसे यूज करेंगे। पहली बात, उठते ही मोबाइल मत उठाइए, क्योंकि जैसे ही आप फोन देखते हैं आपका दिमाग रिएक्ट मोड में चला जाता है और फिर आपका फोकस टूट जाता है। दूसरी बात, सीधे पढ़ाई शुरू मत कीजिए। पहले 2 से 3 मिनट अपने दिमाग को शांत कीजिए। डीप ब्रीदिंग या बस चुपचाप बैठना, यह आपके माइंड को स्टेबल बनाता है, और जब माइंड स्टेबल होता है तभी लर्निंग डीप होती है। तीसरी बात, सबसे इंपॉर्टेंट, एक्टिव रीडिंग, मतलब सिर्फ पढ़ना नहीं बल्कि समझना, खुद से सवाल पूछना और जो पढ़ा उसे अपने शब्दों में दोहराना। यही वो तरीका है जिससे इंफॉर्मेशन शॉर्ट टर्म से लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाती है। और सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं वो ये है कि वे क्वांटिटी पर ध्यान देते हैं, क्वालिटी पर नहीं। ज्यादा पढ़ना जरूरी नहीं है, सही तरीके से पढ़ना जरूरी है। अब सोचिए, अगर आप रोज सिर्फ 30 से 40 मिनट इस तरीके से पढ़ें तो क्या फर्क नहीं पड़ेगा? धीरे धीरे आप महसूस करेंगे कि आपको चीजें जल्दी समझ आ रही हैं, आप ज्यादा याद रख पा रहे हैं और आपका कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है। तो अब सवाल यह है कि आप कल सुबह इस तरीके को ट्राई करेंगे या फिर उसी तरह दिन शुरू करेंगे जैसे अब तक करते आए हैं? फैसला आपका है, लेकिन अगर आपने ये तरीका अपनाया तो यकीन मानिए आपका पढ़ने का तरीका हमेशा के लिए बदल जाएगा। कमेंट कीजिए, क्या आप कल सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर पढ़ेंगे? हाँ या नहीं जरूर लिखिए और हमें बताइए अगला वीडियो आप किस टॉपिक पर चाहते हैं, क्योंकि हो सकता है आपका एक सवाल हजारों लोगों की मदद कर दे। और अगर आपको लगता है कि ये जानकारी किसी और के काम आ सकती है तो इसे जरूर शेयर कीजिए। और ऐसे ही गहरे माइंड ओपनिंग ज्ञान पाने के लिए जुड़े रहिए दिव्य वाणी के साथ, क्योंकि यहाँ हर वीडियो आपको सिर्फ जानकारी नहीं बल्कि समझ देता है और समझ ही आपको आगे बढ़ाती है। दिव्य वाणी, भक्ति में शक्ति। दिव्य वाणी से जुड़े, अभी सब्सक्राइब करें।